ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इस जानिब ना ही सरकार और ना ही अपोजिशन कोई ध्यान दे रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के बाद आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा कर दिया। अगर गुज़िश्ता एक साल में देखा जाए तो पेट्रोल करीब 14 रुपये महंगा हुआ है। मुसलसल हो रहे इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। राजस्थान में पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई थी, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मोदी सरकार के दौर में पेट्रोल की कीमत 100 पार कर ही लेगी, और हुआ भी ऐसा है। हैरत की बात तो यह है कि कभी कांग्रेस दौर में पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से बीजेपी के लीडरों ने बड़े बड़े धरने दिए और मुजाहरे किए थे, लेकिन कांग्रेस व दीगर अपोजिशन पार्टियां बढ़ते पेट्रोलियम के दामों पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना तो दूर, सवाल उठाने से भी दूर नजर आ रहे हैं। अपने मुतनाज़ क़वानीन से मोदी सरकार की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऐसे में ये खबर सामने आई है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में प्रेस की आज़ादी और किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत की जाएगी। दरअसल इस ताल्लुक़ से एक ऑनलाइन दरख्वास्त पर 1,06,000 से ज़्यादा साइन किए गए हैं। ये बातचीत वेस्टमिनिस्टर हॉल में हो सकती है। साइन करने वालों में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का नाम भी नज़र आ रहा है, जो उन्होंने वेस्ट लंदन से एमपी में कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन की हैसियत से किए हैं। नए एग्रीकल्चर क़वानीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान तंजीमों ने मोदी सरकार को साफ अल्फाज में कह दिया है कि मौजूदा माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के सदर मनजीत सिंह राय ने कहा कि जब तक सरकार पहले बेकसूर किसानों पर एफआईआर वापस नहीं लेती और इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं करती, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से हमें 115 लोगों की लिस्ट मिली है, जबकि अब भी हमारे 6 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हेल्पलाइन दे रखी है, वहां फ़ोन करके लोग बता रहे हैं कि उनके घर वाले भी लापता हैं। राय ने कहा कि मोदी सरकार के साथ अभी बातचीत मुमकिन नहीं है। मोदी सरकार के फार्म्स लॉ के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने जा रहे 10 अपोजिशन पार्टियों के 15 एमपीज़ को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर जाने से रोक दिया। बीजेपी की पुरानी साथी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की लीडर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने ट्वीट में हैरत जाहिर की कि एमपीज़ तक को किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि अकाली दल यकसा आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टियों और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने जा रहे एमपीज़ के साथ किसानों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत करते हैं। पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे किसानों से एमपीज़ तक को मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह हकीकत में जमहूरियत के लिए काला दिन है। देखो बेचारे किसान दे नाल तो उत्थे ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ जेल तो भी माड़े हालातां 'ਚ बंद करता हैगा। ना बिजली, ना पानी, ना खान वास्ते, ना आन जान दा रास्ता, लैटरिंग तक नहीं हैगी। इंटरनेट भी बंद करता, कोई फोन करके दस भी ना सके। रब ना करे कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड कित्थों जाऊगी, एंबूलेंस कित्थों जाऊगी। एक सांसद होने के नाते सानू पार्लियामेंट 'ਚ ਚੱਕਣ नहीं दिता जा रहा। कहते राष्ट्रपति अभिभाषण 'ਚ गल करो, इत्थे किसान सानू नहीं मिल सकता। मेरे हल्के दे 20 लोग मर चुके ने, असीं उन्हां ताईं पहुंच नहीं कर सकते ते सरकार कहंदी एक टेलीफोन करके सानू दस दो भी तुसीं उत्थे बिजली दी सुविधा दित्ती कि उत्थे फोन बूथ लाया भी कित्थों फोन करनगे। किसान आंदोलन से शदीद मुश्तइल बीजेपी के लीडर्स की जानिब से किसानों को टेररिस्ट, खालिस्तानी, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। ऐसे में एक और बीजेपी लीडर का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। बीजेपी के एक एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने खुद को राकेश टिकैत से बड़ा किसान करार देते हुए कहा कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। उन्होंने राकेश टिकैत पर पर्सनल अटैक भी किया। नंद किशोर ने इल्ज़ाम लगाया कि टिकैत सिर्फ 2000 रुपये के लिए कहीं भी चले जाते हैं। षड्यंत्र है वो पूरा पार्टी को जानकारी है, कौन किसकी भूमिका है।
और जो टिकैत है, हम तो ऐसा नहीं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं। अच्छा, किसानों के लिए लेकिन ये राकेश टिकैत के बारे में लोग बोलते थे कि वो 2-2 हजार रुपए में कहीं भी कुछ भी बोलते चले जाते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात बॉर्डर पर करना चाहिए। और कम से कम इस लेवल पे एक आंदोलन के नेतृत्व में आप हो तो ये इस तरह की बात करोगे, किस दिशा में ले जाओगे? कल तुम बोल दोगे कि हाँ आतंकवादी मुझे मारने आए, तो ये सब जो दंगा कराना, बवाल कराना, ये सब अच्छी बात नहीं है। किसानों का आंदोलन शांति से चले। हम खुद किसान हूँ, मुझसे बड़ा किसान थोड़ी है राकेश टिकैत, मेरे साथ जमीन भी नहीं होगी उस पर। लेकिन टिकैत को माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर इस तरह थोड़ी करना चाहिए कि आपस में किसानों को बांटने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। और इतिहास में इन लोगों का जिसको इतिहास कहीं ना कहीं कलंकित करने का जो काम किया, यह सबक सिखाया। अच्छा, किसानों का जो धरना है फिलहाल है, आप उसे किस एंगल से देखते हैं, वो सही है या गलत है? देखिए, किसानों का धरना, किसने कहा किसानों का धरना है? आप जाकर देखिए ना, पॉलिटिकल एक पार्टी का 4 लोग वहाँ बैठे हैं, ये किसानों का धरना है। आज वहाँ केवल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, और वो किसान भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं। तो आप मानते हैं कि आपने वहाँ से किसानों से वापस जाने की अपील की थी? अभी आपने कहा कि हमने कभी अपील नहीं की। अभी किसान आंदोलन की हिमायत में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की लाइन लग गई है। इसी में है अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना। रिहाना के किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट के बाद भारत में मानो ज़बरदस्त लफ्ज़ी जंग छिड़ गई है। अपने मुतनाज़ बयानों के लिए मशहूर तेलंगाना में बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने रिहाना को नसीहत देना शुरू कर दी है। राजा सिंह ने कहा कि अमेरिका में रहने वाली रिहाना को भारत के किसानों की फिक्र क्यों है। राजा सिंह ने रिहाना को नसीहत करते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसे कैसे सुलझाना है, पीएम मोदी समेत दिगर सभी इसी पर गौर कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना का किसानों के प्रति एक ट्वीट आया है। रिहाना तो रहने वाली अमेरिका की, और रिहाना को भारत के किसानों की चिंता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे भारत देश में कुछ गद्दार छुपे हुए हैं, जो खुद तो नहीं बोल सकते, लेकिन विदेशी उन ताकतों को उत्साहे कि भारत देश के किसानों के ऊपर कमेंट करें। तो मैं उन गद्दारों को कहना चाहूँगा कि भले ही तुम कितने भी लोगों को क्यों ना उकसाओ, कुछ होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ रिहाना को ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का मुद्दा है, इसको किस प्रकार से सुलझाना है, ये ऑलरेडी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी एवं सभी लोग उस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं रिहाना को ये कहना चाहूँगा कि पहले तुम तुम्हारे देश की देखो, तुम्हारे देश के उत्थान के लिए सोचो। एक समय था जब तुम्हारे ही देश में खुलेआम गोलीबारी चली, कई लोगों को मार दिया गया, उस पर तो तुम्हारा कोई ट्वीट नहीं आया। आज किसान आंदोलन के समय पर पुलिस वालों के हाथ काटे गए, पुलिस वालों के ऊपर तलवारबाजी की गई, उस पर तुम्हारा कोई कमेंट नहीं आया। बेफिजुल तुम इन किसानों के मुद्दे पर कमेंट करके एक नए इश्यू को जन्म देने का जो तुम्हारा घटिया जो तुम्हारा प्रयत्न है, ये प्रयत्न बिल्कुल फेल रहेगा। और पहले मैं रिहाना को कहना चाहूँगा कि चीफ पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कमेंट ना करें। रामपुर दौरे पर निकली कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उस वक्त बाल बाल बच गईं जब उनकी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा हापुड़ हाईवे पर मक्तेश्वर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की गाड़ी तेज रफ्तार से रामपुर के लिए बढ़ रही थी, तभी गाड़ी गर्म हो गई और धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से काफिले में पीछे चल रही दूसरी गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में फौज का एक जवान शहीद हो गया। डिफेंस तर्जुमान ने बताया कि इस साल एलओसी पर पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी किए जाने के हादसे में राजस्थान के जोधपुर के सिपाही लक्ष्मण शहीद होने वाले चौथे जवान हैं। तर्जुमान ने बताया, पाकिस्तानी फौज ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में बिला वजह गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन की गोलीबारी का हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में लक्ष्मण संगीन तौर पर जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीन के शहर वुहान में पहुंची WHO के एक्सपर्ट्स की टीम। रशियन एक्सपर्ट ने कहा, कोरोना का असल मुकाम कहीं और है, लेकिन ये फैला वुहान शहर से।
कोरोना वायरस के नए केसेस से कुवैत ने भी उठाए सख्त कदम। 2 हफ्तों के लिए गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। मेडिसिन और ग्रोसरी स्टोर्स को ही खुला रखने की थी इजाजत। म्यांमार में इंटरनेट सर्विस कई सालों बाद हुई बहाल। खातून सियासी रहनुमा आंग सान सूची पर मुल्क से गद्दारी के संगीन इल्जामात आयद करना चाहती है फौजी क़यादत। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की गिर रही है इमेज। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजेगा किसान आंदोलन का मुद्दा। ऑनलाइन दरख्वास्त पर 1 लाख से ज्यादा साइन। खुद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी किए हैं दस्तखत। मोदी सरकार में पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत में हुआ 14 रुपए का इजाफा। कांग्रेस दौर में शदीद एहतजाज करने वाली बीजेपी के दौर में कांग्रेस बनी खामोश तमाशाई। और एग्रीकल्चर कवानीन बने मोदी सरकार के गले की हड्डी। किसानों ने भी दिया 2 टूक जवाब। कहा पहले FIR ले वापस, इंटरनेट करे शुरू, तभी होगी बातचीत। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।